घर अपना फूंक देते हैं, गैरों का मान कर लेते हैं यूं इंतकाम अपने आप से लोग। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने मुक्ति पर्व पर सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी। आप जी परवान करना। साथ संगत जी, आज 15 अगस्त मुक्ति पर्व के मौके पर हम यहाँ महापुरुषों के वचन सुन रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आज के दिन जगत माता जी ने अपना शरीर त्यागा। वो प्रीत, प्यार, नम्रता, त्याग की मूर्त थे। उन्होंने सबको भरपूर प्यार दिया। शहंशाह जी के जीवन से भी हम सब वाकिफ़ हैं। अनेक जिंदगियां उन्होंने संवारी और एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए वो भी हमें जी कर दिखाया। पहले बाबा बूटा सिंह जी के साथ, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी के समय एक शिष्य बनकर उन्होंने अपना जीवन जी कर दिखाया। राज माता जी के जीवन से तो हम बचपन से ही वाकिफ़ हैं। शुरू से ही उनके अंदर भक्ति भावना, सबके लिए प्रीत, प्यार, इज्जत और सत्कार रहा। बाबा हरदेव सिंह जी ने खुद कहा कि उनका पूरा जीवन शहंशाह जी वाला मिशन था। उन्होंने हर रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया, हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी। हमें सोचना होगा कि क्या हम भी उन पुरातन महापुरुषों के सिखलाइयों पर चल रहे हैं या इधर उधर की बातों का असर ग्रहण करके हमारा विश्वास, हमारी भक्ति पल भर में डोल जाती है। जैसे वो कहते हैं, पल में तोला पल में मासा। कहीं ऐसा विश्वास तो नहीं है हमारा। लोगों की बातों में आकर कहीं हम संगत से दूर ना हो जाएं। हम दुनिया की बातों का असर ना लें। लोगों का क्या कहना, हंसो तो वो कहते हैं हंसते क्यों हैं, रोए तो बोलते हैं ये तो रोते ही रहते हैं। हमने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना। एक उदाहरण, आपने संगत में एक बाप बेटा थे। उनके पास एक गधा था। उन्होंने कहीं जाना होता है तो बाप बेटे को गधे पर बिठाकर खुद रस्सी पकड़कर चलना शुरू हो जाता है। रास्ते में उन्हें कोई देखता है तो कहता है कि कैसा बेटा है। बाप की उम्र का लिहाज भी नहीं कर रहा, खुद ऊपर बैठ गया है और बाप को पैदल चला रहा है। ये सुनकर बेटा नीचे उतर जाता है और अपने पिताजी को गधे पर बिठा लेता है। थोड़ा ही आगे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसा बाप है, छोटे बेटे को पैदल चला रहा है और खुद ऊपर बैठा है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में कोई और आगे से कह देता है कि जानवर का बिल्कुल लिहाज नहीं इनको, खुद दोनों ऊपर बैठे हैं और जानवर पर इतना वजन डाल दिया है। फिर दोनों ही नीचे उतर जाते हैं और रस्सी पकड़कर आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो जानवर है फिर भी ये पैदल जा रहे हैं। साथ संगत जी, जो गुरमुख होते हैं वो ऐसी बातों में नहीं आते, बल्कि हमेशा यही अरदास करते हैं कि इतना काबू हो तेरा मुझ पर कि मैं अगर बुरा चाहूँ किसी का तो भी किसी का बुरा कर ना पाऊँ। अगर हम लोगों की बातों में आते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाली फितरत बन जाती है। जैसे बेकल जी की वो लाइनें हैं, घर अपना फूंक देते हैं, गैरों का मान कर लेते हैं यूं इंतकाम अपने आप से लोग। आपने वो मछली वाला एग्जाम्पल बाबा जी से सुना। एक मछली कैसे छोटे से दायरे में रहती है, अगर उसको समुंदर में डाल देते हैं तब भी वो समुंदर की गहराई का आनंद नहीं ले पाती। दूसरी तरफ एक और मछली है, उसको जब समुंदर में डाला जाता है वो अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है और समुंदर को क्रॉस करके आगे किनारे पर पहुंच जाती है। जब वो किनारे पर पहुंचती है फिर जो उसका नुकसान होता है
उसको उस नुकसान से कोई नहीं बचा पाता। हमने उन पुरातन महापुरुषों के जीवन को देखना है जो अपनी कन्वीनियंस की परवाह किए बिना सत्संग सेवा सुमिरन करते थे। अभी हमने सुना बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचनों में, इतनी आज़ादी दे मुझे कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। निरंकार से यही अरदास है कि हम इसकी रूहानी कैद में रह पाएं और कभी हमारा विश्वास ना डोले। साथ संगत जी, धन निरंकार।